हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस में केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज एक नया लेक्चर लेके आ गए हम। और आज के इस लेक्चर में कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हम लिखेंगे वो आइदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत, ठीक है, यूज होते हैं। उनके उनको अप्लाई करना रहता है, उनको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लिस्ट आउट करेंगे वो सारे फिजिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इसके पहले जो लेक्चर्स अपलोड किए थे फिजिकल क्वांटिटीज, अगर वो सारे लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो, ताकि ये कांस्टेंट्स आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, सो जैसे कि चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 10 पावर माइनस 19, स्पीड ऑफ लाइट होते हैं 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स थे जो हम 10th क्लास में यूज करते थे। ठीक है, बट वो तो एक दो हम हार्डली यूज करते थे। बट 11th 12th में जब भी आप स्टडी करोगे डिटेल में, तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स रास्ते में आएंगे और हर कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम वो पहले याद रख के 11th 12th को स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। तो आज के इस लेक्चर में सारे कॉन्स्टेंट्स याद रख लो, अच्छे से पढ़ लो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिस्ट आउट कर लो। ठीक है उसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, चलिए टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स। आप एक पेज लेके उसमें ही एक कांस्टेंट का लिस्ट है वो लगा सकते हो, या आपके नोटबुक में फ्रंट पेज पे जहाँ पे इंडेक्स रहता है वहां पे कहीं ये टेबुलर फॉर्म में नोट कर लो, ताकि कांस्टेंट आपको फाइंड करना हो जब भी तो वहां से आपको मिल जाए। तो फिजिकल कांस्टेंट एंड उसके वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे हम। तो पहला बेसिक जो पढ़ा रखा है हमने, स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय स्मॉल सी। तो उसका जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरा है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका जो नोटेशन है वो है स्मॉल एच। वैल्यू है 6.636 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होगा, जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। फिर इसके साथ ही एक फॉर्मूला आएगा आपको, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा। इसमें एच कांस्टेंट है ये देखो, सी कांस्टेंट है ये देखो। तो उसका मतलब है कि एच और सी को मिला के भी एक कांस्टेंट वैल्यू हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होगा एनर्जी। ठीक है, नैनोमीटर दैट इज फॉर दिस वेवलेंथ, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट है। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू याद रखोगे तो इसके न्यूमेरिकल करने में काफी आसानी हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं कि, चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो रहती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो ये भी एक वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल कांस्टेंट दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कैपिटल जी से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक ये ऐसा यूनिट है। दूसरा आप लिख सकते हो मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकेंड रेज टू माइनस। ठीक है, तो सिक्स्थ देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसको के और सब्सक्रिप्ट में से बी ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 1.38 10 पावर -23 और ऐसा यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ठीक है, फिर मोलार गैस कांस्टेंट।
ठीक है, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं कभी कभी। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फिर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एन और सब्सक्रिप्ट में कैपिटल है। इसकी जो वैल्यू रहेगी 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। पर मोल में कितने एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, डिपेंडिंग कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, बट ये वैल्यू होती है एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के लिए। फिर 9th इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल दो मैग्नीट्यूड, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है। तो इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटा दो क्योंकि प्रोटॉन का उतना होता है, तो सिर्फ सिंपली लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉल ई से। इट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो पहले इतने कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलार गैस कांस्टेंट। इसके वैल्यूज और भी कई होते हैं, बट ऐसा यूनिट में ये वैल्यू इसलिए ये मेंशन किया है। जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ोगे तभी आप इसके और भी डिफरेंट वेरिएशंस देखोगे। ठीक है, सो एवोगैड्रोस नंबर का ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कांस्टेंट देखते हैं, जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री स्पेस। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे कांस्टेंट्स। इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। और इसका जो एसआई यूनिट बनेगा एप्सिलॉन नॉट का, वो होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर बोलो फ्री स्पेस। ये है म्यू नॉट। ठीक है, इसको नोट करते हैं म्यू नॉट से। दैट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। का जो ऐसा यूनिट रहेगा वो रहेगा टेस्ला, टी यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, कहाँ से आया वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, बट अभी इसके वैल्यूज याद रख लो या नोट कर लो, जब भी काम आए देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज कूलम कांस्टेंट। इसको सिर्फ छोटे के से डिनोट करते हैं। एक्चुअली जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, के का वैल्यू क्या है, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, 4 पाई यहाँ पे। तो इसको इवेल्युएट करो तो कांस्टेंट आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। और ये रेसिप्रोकल है, इसलिए ऐसा यूनिट उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बढ़िया। नेक्स्ट इज फैराडे कांस्टेंट। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में काफी यूज होता है ये। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 96485 कूलम पर मोल। समटाइम्स इट इज आल्सो बी टेकन एज 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो ये रखो, या ये भी याद रख सकते हो। तो दिस आर फ्यू मोर कांस्टेंट। जल्दी से लिस्ट आउट करो, नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं 14, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो कितना होता है 1.67
26 into 10 power minus 27 kg. Then next, mass of neutron, that is 1.67. यहाँ पे देखो 26 है न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट सेम है. न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर. ठीक है, यहाँ पे 0.0026, यहाँ पे 0049. ठीक है, 2649. तो ये थोड़ा स्लाइटली, बट यू कैन कंसिडर दे आर ऑलमोस्ट सेम. So 10 raised to minus 27 kg. Then next is atomic mass unit. Atomic mass unit small u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका 1.66 into 10 power minus 27 kg. एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कितना होता है? सेम एटॉमिक मास यूनिट जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करोगे तब वहां पे आप एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू लोगे 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर. ये कूलम नहीं एक्चुअली, ये जो स्पीड ऑफ लाइट वाला था वो सी स्क्वायर का वैल्यू. ठीक है, तो इसका कन्वर्जन वहां पे ये यूज होगा फिजिक्स में. ठीक है, जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करोगे तो जल्दी से ये सारे कॉन्स्टेंट्स है वो नोट कर लो, फिर कुछ और चीजें आगे देखते हैं. चलिए आगे 19 देखते हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो कांस्टेंट है ये याद रखने के लिए आसान है क्योंकि 5.67 इंटू 10 पावर 8 5678. ठीक है, इसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पावर. तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ऐसा ही एक दूसरा है रेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. ठीक है, जिसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं. तो इसका जो ऐसा यूनिट इसका जो वैल्यू है वो है 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 3. 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन. मीटर इंटू केल्विन. फिर 21 रिडबर्ग कांस्टेंट आर और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इनफाइनाइट. ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो क्लास 12 में आप पढ़ोगे. इसका जो वैल्यू है वो है 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स. काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जल्दी से ये नोट कर लो, फिर लास्ट कुछ थोड़े बहुत है वो आगे देखते हैं. चलिए 22 देखते हैं. तो 22 और मैग्नेटॉन जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे न्यू सबस्क्रिप्ट में बी. ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो होगी 9.27 10 पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला. फिर 23 बोर्स रेडियस काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ए और सबस्क्रिप्ट में नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, याद रख लो. तो दिस इज 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. देखो 10 पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज एंगस्ट्रॉम. तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर. ओके, देन लास्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू है वो कितना होता है पास्कल के टर्म्स में? तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, या तो फिर पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो इसका 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू इतना रहता है. केमिस्ट्री में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वैल्यू. ठीक है,
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। देख लिया? तो यहाँ पे मैंने आपको कई सारे कांस्टेंट के वैल्यूज बताए। ये सारे कांस्टेंट्स अगर आप याद रख लोगे अभी से तो आगे की जर्नी बहुत ही आसान होगी। आपको सरप्राइज एलिमेंट्स कम मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको तभी लर्न करनी थी वो आप अभी से लर्न करके वहाँ पे जाओगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।